देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, उसके अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इसका मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसका है 15 सेंटीमीटर, बट जब आप इसको प्रॉपर साइन वाइज लोगे तो इसको पॉजिटिव लोगे क्योंकि इसका रेडियस राइट साइड पड़ेगा, और इसको आप जो लोगे वो माइनस लोगे क्योंकि इसका रेडियस लेफ्ट साइड पड़ेगा। ये वैल्यूज़ हैं। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमको, 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका नहीं दिया हुआ है, मटेरियल का, मटेरियल ऑफ लेंस ये, और बाहर का जो मीडियम है वो एयर ही है क्योंकि लेंस एयर में प्लेस, अगर कुछ नहीं दे रखा तो एयर में रखा हुआ है। तो 10 माइनस 15, देन द वैल्यू विल बी n2 माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/10 प्लस 1/15, 1/12, n2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 30, 5/30, 1/6, 2, 1/2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ 3/2। देखो बच्चे, इसमें और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखो पहले तो अगर ये मान लो डबल कन्वेक्स लेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, R1 जो होगा ये प्लस R होगा, एंड R2 मान लो माइनस R पाई, और मान लो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। अगर डबल कन्वेक्स के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हैं तो ये हमारे पास कंडीशन होगी क्या, बाई कन्वेक्स लेंस, हाँ बाई कन्वेक्स लेंस होगा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/R माइनस माइनस R, ये हो जाएगी n2/n1 माइनस 1 2/R। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जो कि मैंने डिस्कस किए थे हमारे नोट्स में। डबल कन्वेक्स होगा तो ये होगा, प्लेनो कन्वेक्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/R आ जाएगा क्योंकि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही और भी केसेस होंगे, बट खैर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो प्लेनो कन्वेक्स की बात करते हैं हम लोग, प्लेनो कन्वेक्स तो R1 तो प्लस R हो गया, R2 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n2 माइनस n1 माइनस 1, जैसे मान लो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, उसको हमने बीच से काट दिया, तो पावर और फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या कहना चाहोगे बच्चों, पावर और फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ बच्चों, दोनों के बारे में बताओ। देखो अच्छा, जैसे पावर है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो पावर क्या हो गई, पहले 2 था, हाफ हो गई, मतलब पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर पावर हाफ होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। कोई डाउट, बोलो, आगे बढ़े, बिठा दे, बिठा दे। नोट्स में मेंशन किया है शायद, या नहीं किया, एक बार देख लें। फिलहाल बच्चे हमारे करिकुलम में इतना ही है, बताएंगे अभी आपको। हाँ आप में तो दिया होगा, बट ये कि अगर एंट्रेंस का थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो बता देंगे, उसके अंदर काफी कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है अच्छे, आगे देखो अच्छे, नेक्स्ट। अगर मान लो कोई एक लेंस किसी और मीडियम में इमर्स कर दिया जाए, इधर देखो अच्छे, मान लो कोई एक लेंस है और वो ग्लास का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्लास का बना हुआ है, किसी और उसको मीडियम में इमर्स कर दिया जाए, तो अब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये कैसे निकालना है। फोकल लेंथ इन एयर, पहले वो एयर में रखा था, अब उसको वाटर में इमर्स कर दिया या किसी और मीडियम में इमर्स कर दिया, तो जब वो एयर में रखा था लेंस, तो उसका फोकल लेंथ ये होगा, और जब उसको अगर वाटर में इमर्स कर दिया लेंस को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा फोकल लेंथ का। अगर कंपैरिजन करना है और सेम लेंस है तो अगर डिवाइड करो तो ये तो कट ही जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर फर्दर यूज।
एन एयर तो 1 होता है। कोई डाउट? हमारा लेंस है, हमारा जो लेंस है, ये जो एक शीशा है हमारा, इसका जो फोकल लेंथ है सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये किससे बना हुआ है। इसका जो फोकल लेंथ है ये इस पे डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, साथ साथ में N1 पे भी डिपेंड करता है, आउटसाइड मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर आउटसाइड मीडियम चेंज होता है तो लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझे या नहीं समझे? किसी एक लेंस का फोकल लेंथ आउटसाइड मीडियम पे भी डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कौन सी वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं, लाइट कलर ऑफ लाइट चेंज कर देते हैं, एक लेंस रखा हुआ है, अगर रेड कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए उसका फोकल लेंथ अलग होगा और वॉयलेट के लिए अलग होगा, अभी बताते हैं आपको। बट खैर अभी देखो, हमने आपको ये भी बताया था कि मान लो कि एक लेंस है, आमतौर पे क्या होता है कि जो लेंस का मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे मान, हाँ समझ में आया बच्चों? जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.5 और ये एयर में रखा हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अगर इस केस में आप देखो तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज़्यादा है और ये लेंस कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगा। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कन्वेक्स लेंस को आपने एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और लेंस का मान लो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा डेंसर मीडियम है बाहर। तो नाउ दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। नेगेटिव आ जाएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। बट समझ में आया बच्चों? जब हम लोग आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा कर देते हैं तो उसका बिहेवियर रिवर्स हो जाता है। और अगर दोनों आउटसाइड और लेंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो क्या होगा? तो ना वो कन्वर्ज कर पाएगा ना वो, हाँ समझ में आया बच्चों? जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.5 और ये एयर में रखा हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अगर इस केस में आप देखो तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज़्यादा है और ये लेंस कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगा। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कन्वेक्स लेंस को आपने एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और लेंस का मान लो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा डेंसर मीडियम है बाहर। तो नाउ दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। नेगेटिव आ जाएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। बट समझ में आया बच्चों? जब हम लोग आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा कर देते हैं तो उसका बिहेवियर रिवर्स हो जाता है। और अगर दोनों आउटसाइड और लेंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो क्या होगा? तो ना वो कन्वर्ज कर पाएगा ना वो